नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु मंडल के कवियों पे प्रकाश डाला था, उन पे विस्तृत चर्चा की थी और भारतेंदु युग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, उनको हम आज कवर करेंगे और देखेंगे भारतेंदु युग के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियों को। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु को। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक में मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। फिर से देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली में काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। तो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री जी की है। इसका योगदान क्या है? तो इस पुस्तक के द्वारा ही इन्होंने काव्य में अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन जो इनकी पुस्तक है उसमें ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से मना कर दिया गया था और इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात करने का निर्णय लिया। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से 1889 में एक रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया खड़ी बोली का पद्य के नाम से। और इसके बाद इन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइल बताई। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई, जिसमें मौलवी शैली, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। ऐसे गिने तो ये तो 4 ही शैलियाँ हैं, लेकिन इन्होंने 5 बताई है, एक मिसप्रिंट है। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सबसे पहले पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सर्वप्रथम किसने किया? पंडित सरयू प्रसाद मिश्र जी ने। दोस्तों, अब हम देखेंगे भारतेंदु जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों में है प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये पंक्तियाँ भारतेंदु जी की हैं। शिशुताई अजो न गई तन से तो जो बन ज्योति बहोरे लगी। ये भी कविता की पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की। आज लो ना मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहाँ में प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावें। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है भारतेंदु जी की। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोरी करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। शराब पे व्यंग करते हुए ये लिखते हैं इन पंक्तियों को। हैं उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। एक इनकी बंदर सभा कविता है, उसमें इन्होंने लिखा है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अप्सर की आमाद है। तो इन्होंने कई शैलियों का प्रयोग किया है, इसलिए आप ऐसा नहीं है कि इनकी ब्रजभाषा की कविताओं को पढ़ के आप जान जाएंगे भारतेंदु जी की रचना है। इन्होंने कई शैलियों में कविता की है, तो इनकी रचनाओं को बिना पढ़े, इनकी पंक्तियों को बिना पढ़े आप एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सकते।
भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। एक और इनकी पंक्ति है रसा। आप जानते हैं कि ये रसा उपनाम से भी कविता करते थे, तो इसमें पहले लिखा हुआ है रसा। महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है। फारसी भाषा में भी इन्होंने कविताएं की है, उर्दू भाषा में भी इन्होंने कविताएं की हैं, इसीलिए ये बहुत ही बेजोड़ लेखक थे। इनका एकाधिकार था, सभी विधाओं के ये कहीं ना कहीं प्रवर्तक माने जाते हैं। एक और इनकी रचना है और पंक्तियां हैं। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है। रोवा हूँ सब मिली आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदशा न देखी जाई। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। और रहें क्यों एक म्यान असिदोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, तहि क्यों भावे कोय। एक और पंक्ति है इनकी। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। अब हम देखेंगे अगले लेखक को और उनकी पंक्तियों को, जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताहि बचाए न को सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति। अचरज होत तुमहु सब, गोरे बाजत कारे, तासो कारे करी शब्द हूँ पर हैं वारे। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति इनकी है, ये बार बार ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। एक और है। आज लो रही अनेक भांति, धीरे धारी के पै न भाव मोहि, बैठनो सु मौन मारी के। बगियान वसंत बसेरो किए, बसिए तही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, बिथा वारी वृथा बरसाइए ना, चित चैन की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। ये एक इनका समस्या पूर्ति पर रचित ये पंक्तियां हैं। समस्या पूर्ति पर ये बहुत फेमस हुई थी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। अगले रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जिन्होंने लिखा है, जिनकी पंक्तियां हैं। चाहूँ साचहूँ निज कल्याण, तो सब भली तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तबहि लखै जब रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन सूखी रूखी, रोटी हूँ को तरसत। इन्होंने लिखा था, आलोचना की थी। पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र जी की। जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। अगली महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। नून तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहें। ये इन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था पे चोट की थी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, और ये भी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है और कई जगह ये कोट भी किया जाता है कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कौन करे जो नहीं कसरत, जो कौन करे जो नहीं
कसकत सुनी विपत्ति बाल विधमन की। इन्होंने एक रचना की थी, उसमें बाल विधवाओं की के विलाप को इन्होंने उनके जो दुख हैं उनको इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया था। विधवा बिलपै नित धेनु कटें, को लागत हाय गुहार नहीं। अगले जो रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, उनकी पंक्तियों को देखते हैं। अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतिया, मन की करी भांति अनेकन औ मिल की जियरी रस की बतियाँ, हम हारी अरी कर उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहन मूरत के, बिना कैसे कटे दुख की रतिया। ये भी इनकी एक समस्या पूर्ति पर लिखा हुआ, इनकी ये पंक्तियाँ जो है समस्या पूर्ति पर लिखी गई थी। अगली पंक्तियाँ हैं। पहाड़ अपार कैलाश से, कोटिन ऊंची शिखा लगी, अंबर चूम निहारत दीठी भ्रमय पगिया, गिर जात उतंगता ऊपर झूम, कुलकान तजी गुर लोकन में बसिके, सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो है, तुम छोड़े हमें कहो पायो कहाँ। ये पंक्तियाँ थी ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो दोस्तों, आज हमने देखा भारतेंदु मंडल के उन कवियों को और उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक बार एक नज़र इन पे डालना ज़रूरी था। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही बोरिंग काम है, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इसलिए इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, द्विवेदी युग में प्रवेश करेंगे और द्विवेदी युग की रचनाओं को देखेंगे, उनके रचनाकारों को देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।